बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। लगातार सी न्यूज भारत आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट दे रहा है। सी न्यूज भारत के रिपोर्टर्स लगातार धरातल से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रथ अब तेजी से दौड़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी महज 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला 1000 वोटों से भी कम का है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुबह से ही कई बार आम आदमी पार्टी 400 वोट से आगे चलती है तो भारतीय जनता पार्टी 200 वोट से आगे हो जाती है। अब बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जहां अरविंद केजरीवाल 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा भी करीब 7000 वोट से पीछे चल रहे हैं। मेरे साथ और अधिक जानकारी देने के लिए सी न्यूज संवाददाता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक सिंह मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। दीपक जी, क्या लग रहा है, दिल्ली के रुझान जो आ रहे हैं वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि जनता ने बदलाव को स्वीकार किया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है? जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, सुबह का जैसे हमने देखा रहा आंकड़े जब वोटिंग गिनती चालू हुई थी और वहीं देखा गया कालका जी से जो हमारे रामवीर रमेश बिधूड़ी जी है वो किसी के सामने लड़ रहे हैं और उन्होंने सीधे ही जब हमेशा जब गिनती चालू हुई उनका धीरे धीरे ग्रोथ होता चला गया। वो अभी तक भी जो आंकड़े हैं, जो वोटों का आंकड़े चल रहा है, आतिशी को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ रखा है। और बात करें दिल्ली के नई दिल्ली की परवेज वर्मा वाली सीट पे, वहां भी अरविंद केजरीवाल को बहुत पीछे छोड़ दिया। पहले कुछ समय देखा था तो देखा गया था परवेज वर्मा जी वो नीचे सीट पे वोटिंग बैंक कम हो रहा था और एकदम ग्रोथ करा गया, उसमें बढ़ गए। रही बात जंगपुरा, मनोज सिसोदिया वाली जो सीट है वो कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया अपनी सीटों को नहीं निकाल पा रहे हो। उसका कारण वहां की जनता खुद इसको नाराज करती हुई नजर आ रही है। जो मुद्दे थे उनके मुद्दे जो चले गए हैं, सफाई को लेकर, गंदा पानी जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने फेरबदल करा है। बिल्कुल। और लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही थी कि दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को चुनेगी। भ्रष्टाचार का जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी को जिताएगी तो आम आदमी पार्टी ये साबित करेगी कि उसके ऊपर लगे सारे आरोप निराधार थे। लेकिन अब अगर ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी तो क्या कुछ जनता के मन में था ये वाकई साफ है? जी, जनता ने खुद सोच के कुछ बदलाव करने वाली बात करी है और वही देखा गया उनके आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे जो रहे हैं, उन्होंने सीटों पे उन्होंने क्या है लोगों के बीच में जाना। वोट बैंक के टाइम पे जब इलेक्शन आते जब भी जाके मिलते थे लोगों से, और उससे पहले उसके बाद वो दिखना उन्होंने बंद कर दिया था। अब जैसे ही इलेक्शन आए तो लोगों से मिलना चालू करा गया, लोगों से बातचीत करने लगे और समय देने के लिए बात करने लगे। अब यदि हम वो कह रहे हैं अभी अब की बार दोबारा हमारे जिता के लाइए, जो आपके काम रुके हम उनको पूरा करेंगे। यहाँ तक कि जनता ने उनको सीधे ही नकार दिया गया। देखा गया जिस दिन 5 फरवरी को मतदान पड़ रहे थे, उस मतदान के अंदर वहां के जो अंबेडकर नगर विधानसभा से जो विधायक है अजय दत्त जी जो लड़ रहे थे चुनाव, उसमें यहाँ तक कि वहां की जनता ने पोलिंग बूथ से उनको खुद को भगाते हुए नजर आया और वहीं पोलिंग बूथ पे उनको जो कई बार जनता ने उनको बहुत ज्यादा धुतकारा भी गया और जनता इस तरह से बिल्कुल नाराज थी। और अजय दत्त जी को जो व्यवहार था वो व्यवहार कहीं ना कहीं उनको जनता के बीच में ठीक नहीं लगा गया, इस मारे जनता ने उनको बदलाव करा गया। जी बिल्कुल दीपक, चाहे पटपड़गंज हो, चाहे जंगपुरा हो, चाहे मालवीय नगर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है लगातार। हालांकि जंगपुरा पे कई बार देखा गया मनीष सिसोदिया आगे हो जाते हैं लेकिन फिर कुछ अंतराल के बाद वो पीछे हो जाती है। क्या लगता है इन सीटों पर भी अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती हुई नजर आ रही है तो ये कितना सोचने का, विचार करने का मौका है आम आदमी पार्टी के लिए कि वाकई दिल्ली की जनता इस बार बदलाव कर चुकी है? जी,
ये विचार करना बहुत बड़ी बात है। यदि विचार इस बारे करना पड़ेगा इनको, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो लगातार जो वोट बैंक पड़ता था, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वोट पड़ता था, यहाँ तक कि उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विधायक लोग जो उनको उस चीज का फायदा उठाने की सोचते थे, और देखा गया अब कहीं ना कहीं उनको फायदा नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आया। सब में बड़ी बात करें तो जो 3 सीटें है, मनोज सिसोदिया जी, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल, उनकी खुद की सीट वो जो नहीं बचा पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। पार्टी को ले कहीं ना कहीं शायद अभी कुछ समय बाद देखो शायद पार्टी में फेरबदल हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जो सूत्रों के द्वारा से जो जानकारी मिल रही है, कुछ उनके जो विधायक है वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी मतलब खबर है कि आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के विधायकों के पास ऑफर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, करोड़ों रुपए का उनको ऑफर दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद एलजी साहब एक एंटी करप्शन ब्यूरो टीम भेजते हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर, बड़ा एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। क्या लगता है, क्या वो आरोप वाकई सही साबित होंगे अगर इस तरीके से विधायक भारतीय जनता पार्टी के दामन थामेंगे तो? नहीं, ये कारण वो नहीं रहेगा। इसका कारण ये रहेगा, यदि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो क्यों ज्वाइन करेंगे, इसका रीजन बताता हूँ। जो वहाँ के जो मंत्री लोग हैं, जो उनके क्षेत्र में काम भी हुआ, विधायकों ने यहाँ तक कि बहुत ज्यादा जनता के बीच में जाके समय तो दिया, जनता से बात तो करी है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल से कई बार बैठ के बैठक भी हुई है, और इस विषय में कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, तो वो ये हर बार यही कहते हैं, भाई फंड रिलीफ नहीं हो रहा, फंड नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा। यही चीजें जो निगम के चुनाव में बात करते देखेंगे, जो यहाँ के प्रत्याशी जीते हुए हैं, उनसे भी बात करते वो कहते हैं यार आगे से फंड नहीं आ रहा। ये चीजें उनको लगती है, और कहीं ना कहीं जो इसका जो चेंजिंग का मतलब रहेगा, वो कहीं ना कहीं वो जो भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की पूरी संभावना रहेगी। रही बात अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे, वो कह रहे थे कहीं ना कहीं भाई हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने की तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है, तो यही चीज भारतीय जनता पार्टी कहती है, यदि हमने ऐसा कुछ करा है तो हमें साबित करिए, किस नंबर से कॉल आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ बताइए हमें। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को अभी तक कोई कॉलिंग का नंबर कोई नहीं दिया। यहाँ तक किसी एलजी के पास भी गए थे, एलजी की टीम ने गई है खुद, उन्होंने खुद ये कहा है यदि ऐसा कुछ है तो साबित करिए, आप हमें दिखाइए। तो यदि कॉल हमारे किस मंत्री ने कॉल किया है, कौन हम विधायक तोड़ रहा है, यदि तोड़ा तो हमें बताइए, हम उस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ तक कि अभी उस चीज का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो लगता है इस चीज को लेकर कहीं बहुत बड़ा एक अपना आप में मन मुटाव रहेगा। आम आदमी पार्टी के लोग जो विधायक है वो कहीं ना कहीं दामन छोड़ के भाजपा का दामन संभाल सकते हैं। बिल्कुल दीपक, लगातार सी न्यूज भारत की टीम धरातल पर मौजूद है। सी न्यूज लगातार सुबह से ही ये अपडेट्स दे रहा है, दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर अपडेट्स दिखा रहा है। क्या लगता है, जो एक चुनावी जंग हो रही थी, बयानों की जंग पर अटकी थी, अब कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है दिल्ली में? क्योंकि कांग्रेस जो 70 की 70 सीटों पर दावा कर रही थी, आज शून्य पर सिमट गई है। राहुल गांधी जो एक बड़ी रैली संबोधित करना चाह रहे थे, बड़ी रैली संबोधित भी किए, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अंदर खाने मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित नहीं कर रहा दिल्ली में। लेकिन आखिरी के दिनों में देखा गया, राहुल गांधी यमुना पर पहुंच गए, प्रियंका गांधी रैली में पहुंच गई। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी हार है और मंथन करने की आवश्यकता है? आवश्यकता तो ये रहेगी, देखो कांग्रेस ने जो देखा गया, कांग्रेस ने जब पहली बार में जब अरविंद केजरीवाल से गठबंधन में बात करी और गठबंधन में चुनाव लड़े थे, और कहीं ना कहीं जो देखा गया गठबंधन के बाद, उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव की बात हुई, तो इन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल ने कहते हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम सीधे ही सिंगल चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस खुद अपना चुनाव लड़ी, तो वहां देखा गया जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो पहली एफआईआर जो दर्ज हुई थी, वो कांग्रेस ने कराई थी। कांग्रेस ने ही जो शराब नीति पर कांग्रेस ने उनको दबाव बनाया गया, तो कभी कांग्रेस ने कहा था ये इस पर शराब नीति के उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान झेलना पड़ा। शीला के खिलाफ उन्होंने लगातार बयानबाजी करी, अरविंद केजरीवाल ने शीला को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे बयानबाजी करी, जो उनके जो महल में जो उनका निवास था, उस निवास के अंदर एसी लगा, तो उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को इस चीज को देखा गया, कहीं ना कहीं जो नुकसान तो उठा रही है, तो कांग्रेस को जो डिबोने का काम रहा जो अरविंद केजरीवाल का रहा। और राहुल गांधी और प्रियंका की बात करें तो उन्होंने एन मौके पर जो सभा करी, यहाँ तक कि जो जमुना घाट पे गए, उन्होंने दिखाया, वो फोटो खिंचवाई लोगों के साथ, वो जो बताया गया, कहीं ना कहीं जो चीजें लगती है इस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा समय लगेगा दिल्ली के अंदर आने के अंदर। और बिल्कुल दीपक, आप इस समय जो खड़े हैं, ये कौन सी विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है? मैं इस विधानसभा में जो विधानसभा में खड़ा हूँ, ये अंबेडकर नगर विधानसभा है। मैं इस विधानसभा में खड़ा हूँ, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधानसभा में जो यहाँ के प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, अजय दत्त और खुशी राम जी, और यहाँ के जयप्रकाश और कांग्रेस से, जो तीनों प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं,
उसमें कहीं ना कहीं उठाव पटाव चल रहा है। कहीं ना कहीं लगता भी है शायद भाजपा की विधायक जीत भी सकता है, और कहीं ना कहीं लगता है ऐसा आम आदमी पार्टी का विधायक भी आ भी सकता है। ये दोनों को थोड़ा अभी पेच फंस रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चंद सीटें ऐसी हैं जहां पर जो आंकड़ा है वो महज 200 और 300 के बीच में ही बना हुआ है। तो ये जो लड़ाई है 200-300 सीट वोटों के बीच की, तो अगर इसमें आम आदमी पार्टी आगे निकल जाती है तो ये कहना भी मुश्किल नहीं है कि आम आदमी पार्टी महज अभी 11 सीटें दूर है लक्ष्य से। तो अगर 25 से 36 पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी तो वो भी समय दूर नहीं हो सकता है। हालांकि तस्वीरें जो होंगी वो वाकई कुछ समय बाद ही साफ होंगी, लेकिन अभी तक के आए रुझानों में ये तस्वीर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, 45 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। दीपक, बढ़त तो रहेगी। देखो जगह यहाँ एक सबसे बड़ी बात रहेगी, यदि नई दिल्ली से परवेज वर्मा जी यदि सीट जीत जाते हैं, और उसके बाद एक सबसे बड़ी खूबी ये रही है, जो उनके पिताजी है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी, वो भी कभी इस सीट पर कभी हारे नहीं, और हमेशा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने यही चीजें वो अपने पिताजी को देखकर हुए जो चुनाव लड़ते, और वो हर बार अभी तक जो भी चुनाव लड़े तो अभी तक उनकी जीत हासिल हुई है। कभी तक भी कोई इनका ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला जो उनको हारने का सामना करना पड़े। यदि ये जीतते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सामने और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री परवेज वर्मा जी जो बन सकते हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो टीम गठन जो होगा, उस टीम गठन के अंदर शायद कहीं ना कहीं इनको चेहरा बना सकते हैं। और वहीं चेहरा देखा गया रमेश बिधूड़ी भी जा सकते हैं उसके अंदर, और देखा गया वीरेंद्र गुप्ता भी जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ऐसे जो कुछ चेहरे हैं जो अरविंद के जो सीएम की दावेदारी कर सकते हैं इसमें। यहाँ सबसे बड़ी होती है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को क्लियर नहीं हुआ मुख्यमंत्री की कौन बनेगा कौन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे सी न्यूज भारत लगातार आपको एक दिल्ली की अपडेट दे रहा है। लगातार सी न्यूज भारत के रिपोर्टर धरातल से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता इस बार बड़े बदलाव को स्वीकार कर सरकार बदलने जा रही है। तो क्या कुछ होगा, ये तस्वीरें वाकई 3 या 4 बजे के समीप ही क्लियर होंगी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। भाव करना उचित नहीं है। इस दौरान अपेक्स बैंक